बोलो आदिनाथ भगवान की जय। बोलो प्रज्ञा शमनाचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य ज्ञान योगी ज्ञान देव कमलेश कहते जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप आपकी अमृत वाणी से हम सभी को लाभान्वित करें। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, प्लीज महाराज जी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो नमस्ते नमस्ते मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम नमस्ते प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति सासिनम। एक मिनट रुकिएगा सबने कर लिया? जय बोलिए। लेखक शासन नायक महावीर भगवान की जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य कर्मदेव शिक्षण देवनंदी जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य ज्ञान धर्म योगी की जय। बोलो परम पूज्य ज्ञान योगी ज्ञान देव कमलेश जी महाराज की जय। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, आशीर्वाद 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 नमस्ते महाराज जी, आशीर्वाद। क्लास चले होमवर्क दे लो तो माना में करे। महाराज जी आपका म्यूट है महाराज जी। कल का होमवर्क सबने किया? जी महाराज जी। जी महाराज जी, प्रकृतियां कर ली, कितनी नहीं हो सकती। अपने लिए कौन कितनी नहीं हो सकती है? 41। मैंने नहीं किया। उदय में 88 आएगी महाराज जी प्रकृति। निकालते अपन कैसे? कौन कौन सी नहीं होंगी? कौन कौन सी होंगी अपने लिए? महाराज जी 122 में से जो नहीं होंगी वो वाली करे ना। पहले तो 122 में से मनुष्य में होती कितनी है? 97। मनुष्यों में 102। तो जो 102 हो गई पक्का। अब इस 102 में से हमको क्या क्या नहीं होता ये बताओ। तीर्थंकर, आहारक द्विक, तीर्थंकर, 5 सहनन, 5 संस्था, नीच गोत्र, 2 वेद, अपर्याप्त और अप्रशस्त विहाय गति भी नहीं होगा ना महाराज? हाँ वो तो मतलब एक कोई भी विहाय गति एक ही होगी, मतलब एक कोई भी जोड़ लो उसमें, एक विहाय गति की एक जोड़ लो, ऐसा जोड़ लो ना। सूक्ष्म बादल आता महाराज जी 4 गति पुरुष दर्शनावर्णीय कर्म की 2 और घट जाएंगी। क्यों? अवधि दर्शन और केवल दर्शन तो हमें होगा ही, पंचम काल के मनुष्य है इसलिए। हमको दर्शन नहीं है, हमें तो आवरणी है। दर्शनावरणी प्रकृति है, वो दर्शन थोड़ी है वो। हाँ नहीं तो अवधि दर्शनावर्णीय भी तो फिर उदय में नहीं है ना। उदय में है ना, दर्शनावरणी तो उदय है, इसलिए तो दर्शन नहीं हो रहा आपको। केवल दर्शनावरणी का उदय है, इसलिए तो केवल दर्शन नहीं हो रहा आपको। हाँ हाँ है समझ में? अगर वैसे दर्शनावरणी कर्म ज्ञानावर्णीय का उदय हट जाएगा तो हमको तो दर्शन हो जाएगा ना। जी महाराज जी अब समझ आया। हाँ नमस्ते महाराज जी। महाराज जी इसमें गुणस्थान चौथा आएगा कि 1 से 4 आएगा जो अपने लिए करना है? तो 1 से 4 से 4 हम चार्ट तो 1 से 4 का पूरा बनाने, कभी हम मिथ्या दृष्टि भी कभी हो सकते हैं, कभी हम सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं। अच्छा अपने अनुसार का है, हमारे खुद का चार्ट बना। हाँ चलो हम अगर सम्यक दृष्टि का भी अपना चार्ट बना लेते हैं, हम सब सम्यक दृष्टि है, ऐसा चार्ट बना तो हमें कितने का होता है? 84 महाराज जी। देखो बताते हैं अब अपन सब लोग मानते अपन देख लेते, ठीक है ना। हम सब सम्यक दृष्टि के हिसाब से अपना चार्ट बनाते हैं, ठीक है ना। मनुष्य में यूं तो 102 प्रकृतियां पाई जाती हैं। 102 में हमारे लिए सम्यक दृष्टि होने के बाद तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं है।
एक कम हो गई, आहार जी। द्विक का उदय नहीं नहीं है। है, दो कम हो गई। फिर हमारे लिए मिथ्यात्व का उदय नहीं है, अगर हम सम्यक दृष्टि है इसलिए, ठीक है ना। जी। तीन कम हो गई, हमारे लिए सम्यक मिथ्यात्व का उदय नहीं है, अगर हम सम्यक दृष्टि है इसलिए, जी। ठीक है ना। चार कम हो गई, हम लोग उच्च गोत्री है इसलिए हमें नीच गोत्र का उदय नहीं है। नहीं है। पांच कम हो गई, हम या पुरुष हैं या स्त्री हैं, इसलिए हमें पुरुष हैं तो उनको स्त्री और नपुंसक का उदय नहीं है, और जो स्त्री वेदी है उनको पुरुष और नपुंसक, ऐसे दो वेद नहीं है हमारे लिए। कितने वेद नहीं है? पुरुष दो। नपुंसक। या पुरुष नपुंसक या स्त्री नपुंसक, ये दो वेद हमारे में नहीं है, ठीक है ना। जिनको स्त्री वेद का होता है उनको पुरुष और नपुंसक नहीं है, जिनको पुरुष वेद का होता है उसको स्त्री और नपुंसक नहीं है, ठीक है। दो वेद उदय में नहीं है हमको, तो पांच और दो कितनी हो गई? सात। अब बताइए, हम सहनन कितना उदय में है? एक। इसलिए पांच सहनन उदय में नहीं है, इसलिए पांच सहनन का 7 और 5 12। फिर 12। संस्थान कितना उदय में हमारे लिए? एक। एक ही पांच होगा, संस्थान कम होगा इसलिए, 12 12 और और 5 5 17। 17। विहाय गति कितनी उदय में हमारे लिए? एक। हाँ, इसलिए 17 और 1 प्रशस्त अप्रशस्त विहाय गति ना। आप प्रशस्त भी हो सकती है, किसी को प्रशस्त होती है, जिसको जो होगी उदय में वो। जी। 1 मिनट रुकना सब लोग, 1 मिनट। करने को 20 हो गई ना अभी तक। हाँ हाँ हो गए ना। 1 3 5 और 3 7 7 12 13 14 15 19 हुई, 19। 16 और 2 18 तीर्थंकर। हुई। 18 19 हुई ना। 19 19 आहार द्विक मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व नीच गोत्र, नीच गोत्र, फिर दो पुरुष वेद कम नपुंसक होंगे। वेद, 5 सहनन, 5 पांच संस्थान संस्थान, एक और विहाय गति। अप्रशस्त विहाय गति। हाँ 19 हुई टोटल। 19 हुई, 19। नीच गोत्र हो गया। हाँ 19 हुई, 19। मैं 122 के हिसाब से जा रही थी हाँ, मनुष्य 19 हुई। 19 मैंने भी हुई। 122 के हिसाब से किया था। हाँ, कभी 102 है, वो पता ही नहीं, मैं ध्यान नहीं था। तो मनुष्य गति का तो 102 ही होता है ना चार्ट नीता। हाँ हाँ हाँ। अरे वो ज्ञानावरणी का उदय है ना, इसीलिए ऐसे हो जाता है गड़बड़। अच्छा। हाँ, ठीक है। तूने तो दीपक भाई को पूछ लिया होगा। उनको कहाँ तो पूछा है, कोई नहीं पूछा है, रहने दो अभी, बार बार ये मत करो। अच्छा ऐसा है क्या? वो पंडित जी थोड़ा बता। हो गई 19 19 19 हो गई ना। हम्म। और प्रशस्त विहाय गति एक, विहाय गति एक होगी। हाँ, और स्वर जो होता है ना, स्वर, हाँ तो स्वर भी एक ही होगा उदय में, या तो सुस्वर होगा या दुस्वर होगा। दुस्वर होगा। खाली स्वर ही लिखना है, खाली स्वर ही लिख ले। हाँ, तो स्वर मतलब एक कोई होगा हमको। हाँ जी। तो महाराज जी कैसे एक नहीं पता होगा, इसलिए चलेगा कितनी कि कम हो गई? सुस्वर है कि दुस्वर है? वो अपने को, जिसकी आवाज सुरीली है, अच्छी आपकी है, कुछ लोगों को अच्छी लगती है, वो लोगों को अच्छी लगती है, वो सुस्वर कहला। जिसकी आवाज लोगों को ऐसी लगती है कि कान बंद कर ले, तो वो दुस्वर है। तो खुद ही समझ जाइए। जैसे देखो, स्वर अच्छा होना मतलब कैसा, जैसे अभी योग है कि उषा उत्थुप है गायक एक ना, उसकी आवाज बहुत भारी है, पर अच्छी लगती है। लेकिन फिर भी लोगों को अच्छी लगती है, हाँ तो सुस्वर कहलाया वो, ठीक है ना। लोगों जिसके मतलब उसके स्वर, मतलब उसकी जो आवाज दूसरों को अच्छी लगती है, वो सुस्वर है। और किसी की आवाज तो बहुत मीठी होती है लेकिन अच्छी नहीं लगती अपने को, तो फिर वो दुस्वर है। 1 मिनट। तो अपना सुस्वर दुस्वर की बात चल रही थी।
भी वो कनेक्ट कर रहा है होगा नहीं। हाँ तो सुस्वर दुस्वर में एक हो जाएगा कुछ। जी और क्या? चारों जाति भी नहीं आएंगे महाराज जी। हाँ, 4 इंद्र 1 2 3 4 इंद्र जाति। वो तो पहले एक उतने में पहले ही में अपन ने 102 में निकाल दी ना सब। दुर्भग और सुभग में से भी एक ही होगा। ये दोनों भी अपने उदय में आ सकता है। कभी दुर्भाग्य भी अपना आ जाता है उदय में, कभी सौभाग्य भी आ जाता है। आता पुरुद्योत में से एक आएगा। अपर्याप्त दर्शना भाभी महाराज जी बताएगा। आप बुक में वांचे होगा कड़ी में तो चार्ट तो सौभाग्य भी कभी हमारा सौभाग्य भी हो जाता है, कभी दुर्भाग्य भी हो जाता है। लेकिन शुभ और अशुभ इसमें से कोई एक का उदय हो सकता है। ये दोनों भी नहीं रहेंगे हमारे, दुर्भाग्य सौभाग्य कम हो जाएंगे। दोनों रहेंगी। कभी दुर्भाग्य भी हो जाता है हमारा, कभी सौभाग्य भी हो जाता है हमारा, इसलिए दुर्भाग्य सौभाग्य दोनों। लेकिन शुभ और अशुभ में कोई एक होगा। ये कैसे महाराज जी? उद्योत शुभ और आता अशुभ क्या कहलाता? या तो शुभ हो तो या शुभ हमें ऐसे शरीर की प्राप्ति होना, कौन सा कहलाता? शुभ बताओ, कौन से शरीर की प्राप्ति होना? याद नहीं सुंदर हमारे। सुंदर शरीर। तो सुंदर शरीर तो एक ही बार मिलेगा, या तो सुंदर नहीं होगा या सुंदर होगा। हाँ बार बार शरीर बदलता तो नहीं अपना। नहीं नहीं कि पहले कोई सुंदर नहीं हो बाद में सुंदर हो जाए, या पहले कोई सुंदर नहीं बाद में सुंदर हो जाए, ऐसा नहीं होता ना। नहीं। इसलिए इनमें से एक ही प्रकृति कोई मिलती है हमको। महाराज जी अपर्याप्त भी नहीं रहेगा ना। अपर्याप्त का तो है नहीं होता हमारे लिए। स्थिर और अस्थिर में महाराज जी। हाँ, स्थिर अस्थिर दोनों। कभी हम बीमार पड़ते भी हैं, कभी स्वस्थ भी रहते हैं। तो दोनों रहेगा। दोनों उदय में है। अभी हमको स्थिर का उदय है, लेकिन अभी 1 घंटे बाद हमारे लिए कोई तकलीफ हो जाए तो अस्थिर का उदय हो जाएगा। अच्छा अरे अपर्याप्त तक हमको उदय में नहीं है। नहीं है ना। क्योंकि अपर्याप्त तक मतलब जो जन्म में पूरा अपन डेवलप नहीं होता मर जाती, वो अपर्याप्त तक। हम तो पूरे डेवलप हो चुके ना, जन्म हो गया हमारा, तो इसलिए नहीं होता है अपर्याप्त तक का। तो स्थिर अस्थिर इसमें नहीं आएंगे ना महाराज जी, जो अपन लिख रहे आधे अनाधे में से एक उदय होगा नहीं है वो महाराज लिखो जी। ना अपन। ना, जो अपन छोड़ना है वो लिख रहा है ना अपन। तो स्थिर आधे अस्थिर इसमें अनाधे। नहीं आएगा। स्थिर अस्थिर तो दोनों उदय में है, इसलिए वो नहीं लिखना है अपन को। आधे और अनाधे में से महाराज जी आधे रहेगा। हमको दोनों भी हो सकती है, आधे भी हो सकती है किसी को अनाधे भी हो सकती है। तो अनाधे का उदय कहाँ तक होता है? अनाधे का उदय कहाँ तक होता है? चौथे गुण तक होता है, क्योंकि इसलिए हमको तो किसी को आधे का उदय हो सकता है, किसी को अनाधे का हो सकता है। मतलब हमको भी कभी आधे कभी अनाधे दोनों का भी उदय हो सकता है। ये ऐसा नहीं आधे का कि आधे हो गई एक बार जन्म से तो आधे ही रहेगी, अनाधे हो गई तो अनाधे। ये बदलती रहती प्रकृतियां। और ये भी अयश और यश कीर्ति भी बदलती रहती है ना महाराज जी। ये भी बदलती रहती है। अब और कौन सी नहीं हमारे लिए? निर्माण मनुष्य गत्यानुपूर्वी उदय में नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमारा ऑलरेडी अब जन्म हो चुका है। गत्यानुपूर्वी का भी उदय नहीं है हमारे लिए। वहां कितनी हो गई अभी? 23 30 हो गई। 23 और ट्वेंटी वन है ना महाराज जी। 23
26 है ना? 22 हुई है, 22। कहाँ 22 से 22 हुई? 19 के बाद में 19 के बाद में 22 एक स्वर, हाँ एक शुभ या अशुभ में से कम और हाँ, एक दो गत्यानुपूर्वी। हाँ, तो 19 20 21 22 22 हुई है। और हम लोग क्या है, सम्यक दृष्टि से मान रहे हैं ना अपने लिए अपन सब लोग, हाँ जी महाराज। इसलिए हमको अनंतानुबंधी की 4 कसाएं। वो भी 4 कम हो जाएंगे महाराज जी के, हाँ, वो 4 कम हो जाएंगे अनंत अनंत की। हाँ 4 अनंत अनुबंधी की कसाएं भी कम हो जाएंगी। 26 हो गई। 26 और मेरे तो 27 हो रही है। अपर्याप्त तक नहीं गिना है कि गिना है? अपर्याप्त तक थोड़ा होगा इसलिए। मैंने अपर्याप्त तक गिना है मैंने। हाँ इसलिए 27। 27 अपर्याप्त तक है, लिखना है। एक्चुअली मनुष्य गति में अपन ने गिना था, इसलिए इसमें माइनस करना पड़ेगा ना, हाँ तो 27 हो गई। जब अपन इसमें लिखा है महाराज जी ने, उदय में नहीं है अपर्याप्त तक। हाँ उदय में नहीं है तो कम करना, तो एक कम में अब की लिख तो जाएगी ना। 27 हुई है महाराज जी। 27 हो गई महाराज जी। पर अब लिखेंगे नहीं ना, वो तो पहले ही निकाल दी थी। नहीं नहीं पहले निकाली निकाली थी थी, 102 में 102 से। में नहीं निकाली थी। पहले नहीं निकाली। तो नहीं ये अभी 102 में नहीं निकली थी, वो अभी निकालना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्यों में सामान्य से मनुष्यों में अपर्याप्त होते हैं ना। अब गुरु लघु वो सबका होता है हमारे लिए, बाकी सब है अपने लिए, बाकी सब प्रकृतियां उदय में अपने लिए। हाँ उपघात परघात भी सब उदय में ही है। सब उदय में है सब। तो 102 में से 27 माइनस कर देना पड़ेगा ना। कितनी हो गई अपनी टोटल? मेरी तो ज्यादा हो रही है। 27 ही तो हुई है। 27 का अभाव है महाराज जी। 102 में से 27 कम 27 कर दो निकालना तो बची है। कितनी अपनी? 75। जी महाराज जी। हमें कितनी प्रकृति का उदय है? 75। 75। सामान्य से हमने अपना अपना चार्ट बनाया, सम्यक दर्शन के हिसाब से, अगर सम्यक दृष्टि के हिसाब से बना, चौथे गुण 75 का है। बढ़ जाएगी, मिथ्यात्व बढ़ जाएगी, 2 और बढ़ जाएगा, अनंत अनुबंधी 4 और बढ़ जाएंगी, मतलब किसाएं 6 और बढ़ जाएंगी, 6 और बढ़ जाएंगी, जो मिथ्या दृष्टि को 6 बढ़ जाएंगी। नमस्ते महाराज जी। तो महाराज जी 102 में से 27 माइनस करना है तो फिर 75 जो और सम्यक अगर दृष्टि है पहले उनको कोई स्थान पे 75, करेंगे तो इसमें जो सम्यक दृष्टि है उनको 75 का उदय है, जो मिथ्या दृष्टि रहेंगे उनको कितने का? 6 और बढ़ जाएगी। और जो सम्यक मिथ्या दृष्टि है वो सॉरी उनको एक ही बढ़ेगी महाराज। उनको सिर्फ 1 बढ़ेगा, सम्यक मिथ्यात्व, तो उनकी कितनी हो जाएंगी? 76। 76 हो जाएगी ना। जो सम्यक दृष्टि है उनकी 75, जो सम्यक मिथ्या दृष्टि है उनकी 76, और जो मिथ्या दृष्टि है उनकी 81। हाँ सम्यक दृष्टि की 76, मिथ्या की 81 और सम्यक दृष्टि की 75 और सम्यक मिथ्या दृष्टि जो तीसरे गुण स्थान वाला है उसकी 76 नहीं, उसकी भी 75। हाँ, क्योंकि उसको सम्यक सम्यक दर्शन प्रकृति कम नहीं होगी होगा। ना। हाँ इसलिए 75 ही रहेंगी, तीसरे गुण स्थान वाले की 75
चौथे गुण स्थान वाले की भी 75, सम्यक दृष्टि की भी 75 और मिथ्यात्व वाले की 75, मिथ्यात्व वाले की 81 81 नहीं, 81 नहीं, आपने 4 और एक तो? 5, एक कम हो जाएगी तो 5 में 4 बढ़ेंगे, 79। कैसे? क्योंकि जो मिथ्या दृष्टि होगा वो सम्यक मिथ्यात्व का उदय नहीं होगा और सम्यक प्रकृति का उदय नहीं होगा। अच्छा, 2 कम हो जाएगी फिर। नहीं, 2 भी नहीं। अभी जैसे मनुष्य जो सम्यक दृष्टि उसको 75 का उदय है, तो मिथ्यात्व वाले को 5 बढ़ जाएंगे, एक मिथ्यात्व और 4 अनंत अनुबंधी की कसाई। इसलिए कितनी होंगी? क्योंकि उसको मिथ्यात्व का उदय होगा लेकिन सम्यक मिथ्यात्व का उदय नहीं होगा ना जी। तो 5 बढ़ जाएंगी, लेकिन सम्यक प्रकृति घट जाएगी क्योंकि मिथ्या दृष्टि है वो। इसलिए कितनी बढ़ी फिर? 79 70। आया समझ में कि नहीं आया? अभी 5 बढ़ जाएगी और 1 घट जाएगी महाराज जी, सम्यक मिथ्यात्व। हाँ, सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक दृष्टि को कितनी प्रकृति का उदय है अपने में? 75। अब कोई मिथ्या दृष्टि है तो उसको कितनी बढ़ेंगी? 5 एक मिथ्या तो 4 अनंत अनुबंधी की कसाएं। हाँ। लेकिन घट कितनी जाएंगी? 1 सम्यक प्रकृति घट भी तो जाएगी क्योंकि उसको सम्यक दर्शन नहीं है, इसलिए घट जाएगी एक। तो मतलब एक घटी 75 में से 74 बची और 5 बढ़ गई तो कितनी हुई? 9 तो मिथ्या दृष्टि जीव को कितनी कसाएं, कितनी प्रकृति का उदय होगा? 79 और सम्यक दृष्टि जीव को कितनी प्रकृति का उदय होगा? 75 और तीसरे गुण स्थानवर्ती सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव को कितनी प्रकृति का उदय होगा? 75 का ही, क्योंकि उसकी एक सम्यक मिथ्यात्व बढ़ जाएगी लेकिन सम्यक प्रकृति घट जाएगी। महाराज जी तो चार्ट कहाँ से बनेगा? चौथे गुण स्थान से फिर? ये तो चार्ट जैसे सम्यक दृष्टि का बनाना है तो एक लाइन का बनेगा और सम्यक मिथ्या दृष्टि का बनाना है तो एक लाइन का बनेगा तीसरे गुण स्थान का, और मिथ्या दृष्टि का बनाना तो भी एक लाइन का ही बनेगा। सबका एक लाइन का ही चार्ट बनेगा। जी महाराज। ठीक है ना? ये तो खाली आपके लिए बता दी, मतलब कि अपन को चार्ट नहीं, मतलब एक एक लाइन के चार्ट, लेकिन क्या क्या नहीं होता अपने को, क्या क्या नहीं है वो अपने को याद आ जाए, मतलब समझ में आ जाए बस। जी महाराज जी, नमस्ते महाराज। हाँ, अब अगर कोई सम्यक दृष्टि त्रियंच का ले लो ऐसे ही, त्रियंच में कितनी हो जाएंगी? 104, वो तो बंद था 104 का। त्रियंच में हमें ये लगाना है कि आगे क्या क्या बढ़ेगा। 107 त्रियंच में क्या क्या बढ़ जाएगा? नहीं, मनुष्य त्रिक और देव त्रिक बढ़ जाएगा। त्रियंच में कैसे देवत्रिक बढ़ जाएगी? महाराज जी जाएंगे, 4 जाति बढ़ेगी, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 जाति बढ़ेगी। मैंने बोला ना सम्यक दृष्टि त्रियंच का बनाना है अपन को। सम्यक दृष्टि त्रियंच कौन होता है? सिर्फ पंचेंद्रिय जीव। पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय तो जाति आएगी ही नहीं इसमें, तो स्थावर भी नहीं आएगा, एक जाति, सिर्फ एक जाति रहेगी ना। तो जो मनुष्य में जो है वही रहेंगी प्रकृति। त्रियंच में क्या हो जाएगा सब देखो, जैसे अपन उच्च गोत्र पकड़ा उधर नीच गोत्र हो जाएगा, ठीक है? तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा प्रकृति में। हाँ, सम्यक दर्शन इसलिए तो सेम की सेम रहेंगी, सिर्फ इसमें एक उद्योत बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? एक उद्योत। बाकी सेम रहेंगी। इसलिए सम्यक दृष्टि त्रियंच को कितनी हो जाएंगी? 76 एक बढ़ेगी सिर्फ उद्योत की बस।
जैसे इधर अपन को मनुष्य गति और मनुष्य आयु का उदय है, उसको तिरंच गति तिरंच आयु का उदय रहेगा। तो इसलिए प्रकृति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो गया, समझ में आया ना? जी। ठीक है, सबका ऐसा एक एक का अपन बनाएंगे तो और आसान हो जाएगा। जैसे सिंगल देव का बनाएंगे, अगर एक देव में कितनी प्रकृति उदय में हो सकती है? इसमें भी 76। तो उसमें देव का भी निकाल सकते हैं अपन। आप बताइए महाराज जी। देव में हो जाएगा, देखो देव रहेगा, घट देवों की कितनी थी अपन ने, देवों में कितनी लगाई थी नॉर्मल से? 77। लेकिन अब अगर अपन देवों का लगाते हैं तो किसी एक सिंगल देव का लगाते हैं, सबसे पहले उधर क्या क्या कम हो जाएगा? एक वेद कम हो जाएगा, या तो देव रहेगा देवी रहेगी, एक वेद कम हो जाएगा, बराबर? नपुंसक भी तो कम हो जाएगा ना महाराज जी देवों में तो। हाँ, होता ही नहीं है। होता ही नहीं नपुंसक तो देवों में, तो वो आएगा ही नहीं फिर इसमें। 77 ऑलरेडी कम है वो तो सब। अच्छा, पहले ही कम कर दीजिए महाराज जी। तो देवों में अगर लगा रहे अपन तो देवों में क्या क्या कम? एक तो वेद कम हो जाएगा, एक देव का लगा रहे तो, चाहे देवी का लगा चाहे देव का, तो एक या तो स्त्री वेद रहेगा पुरुष वेद, तो 77 में से एक वेद कम हो जाएगा और देव गत्यानुपूर्व भी कम हो जाएगी, क्योंकि अब उसका जन्म हो चुका है देव का अपन लगा रहे जिसका। दो कम हो गई, और क्या कम होगा? बस। अब अगर दो कम हो गई ये, अब अगर सम्यक दृष्टि देव है तो कितने का उदय होगा? 75। 2 1 77 में से दो कम हुए, 75 बची, 73। अगर सम्यक दृष्टि देव है तो कितनी और कम हो जाएंगी? दो और कम हो जाएंगी। सम्यक मिथ्यात कम हो जाएगी, मिथ्यात कम हो जाए, अनंत की 4 कम हो जाएंगी। हाँ, 4 कम। 6 कम हो जाएंगी, 6 कम 75 में तो 69। सम्यक दृष्टि देव है तो 69, और तीसरे गुण स्थान वर्ती देव है अगर सम्यक मिथ्या दृष्टि तो भी 69। महाराज जी 1 मिनट। हाँ, 69 और सम्यक दृष्टि देव है तो 69, सम्यक मिथ्या दृष्टि देव है तो भी 69, और मिथ्या दृष्टि देव है तो कितनी? 73। समझ में आई ना कैसे? ये अनंतानुबंधी कषाय कम हो जाएगी ना महाराज जी मिथ्या दृष्टि में? मिथ्या दृष्टि कसाय बढ़ जाएगी। हाँ बढ़ जाएगी ना, हाँ सॉरी बढ़ जाएगी। अनंतानुबंधी कसाय बढ़ जाएगी 4 और 1 मिथ्या। हाँ महाराज जी सम्यक दृष्टि का जो 69 है उसमें नाम बता दीजिए ना, जरा लिखा दीजिए ना एक बार। अपन की नॉर्मल से देवों में कितनी प्रकृतियां पाई जाती? नॉर्मल में 77 पाई जाती हैं। उसमें अपन ने कम क्या क्या कर दिया? सम्यक दृष्टि जीव को देखो 4 अनंतानुबंधी की कसाय नहीं होंगी उसको, सम्यक दृष्टि है तो, और एक मिथ्यात नहीं होगा उसको सम्यक दृष्टि है तो, और एक सम्यक मिथ्यात नहीं होगा उसको सम्यक दृष्टि है, इसलिए 6 तो ये कम हो गई। जी हाँ। और अब वो देव ऑलरेडी जन्म ले चुका, अपन जिस देव का बना रहे हैं पर्याप्त में, हाँ गत्यानुपूर्वी कम हो गई, इसलिए गत्यानुपूर्वी का भी उसको उदय नहीं है। अब गत्यानुपूर्वी का उदय केवल उसके जन्म के समय ही होता है उसको। इसलिए वो भी कम हो गई, 6 और 1 7 कम हो गई, और देव है इसलिए उसको स्त्री वेद का भी उदय नहीं है, या देवी है तो उसको पुरुष वेद का उदय नहीं, इसलिए एक वो कम हो गई तो 8 कम हो गई ना। जी 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 महाराज।
तो ये 8 कम करके 69 का उदय सम्यक दृष्टि देव को है, और सम्यक मिथ्या दृष्टि देव को भी सम्यक प्रकृति कम करके क्या बढ़ जाएगी? सम्यक मिथ्या। सम्यक सम्यक मिथ्या था। हाँ, इसलिए सम्यक मिथ्या दृष्टि देव को भी 69 का ही उदय है, लेकिन मिथ्या दृष्टि देव को 73 का उदय है। अनंतानुबंधी बढ़ जाएगी, 4 अनंतानुबंधी की बढ़ जाएंगी, और जैसे एक सम्यक प्रकृति घटेगी तो मिथ्यात्व बढ़ जाएगा, मतलब या सम्यक मिथ्यात्व घटेगा तो मिथ्यात्व बढ़ जाएगा, इसलिए एक घटेगी तो 4 5 बढ़ जाएंगे, इसलिए 73 हो जाएंगे। महाराज जी अनंतानुबंधी की 4 वो हो गई। हाँ हाँ हो गई, बस एक ही 4 ही बढ़ेगी ना महाराज जी। हाँ, लेकिन मिथ्यात्व भी बढ़ेगा ना, एक सम्यक प्रकृति या तो सम्यक मिथ्या दृष्टि है तो सम्यक मिथ्यात्व घट जाएगा जी, या फिर सम्यक दृष्टि है तो सम्यक प्रकृति घट जाएगी जी। मिथ्यात्व बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आज मैं 2-4 मिनट पहले खत्म कर रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि चतुर्दशी है, बड़ा प्रतिक्रमण करना है हमको आज। महाराज जी एक क्वेश्चन था। हाँ, ये चार्ट्स कोई ग्रंथ में है क्या? हाँ ऐसे ग्रंथ में है ना, लेकिन ये सिंगल वाली ये सब नहीं मिलेंगी। अच्छा, ये हम आपको स्पेशली बनवा रहे हैं, ये सब हम आपको। हाँ। बहुत सारे जो हमने बहुत सारे चार्ट आपको बना, वो ग्रंथ में नहीं, ग्रंथ में कुछ ही चार्ट है बस, बड़े चार्ट है इसमें, मेन चार्ट है ऐसे, ऐसे विस्तार पूर्वक ऐसे सब चार्ट नहीं है अलग अलग। महाराज जी आचार्य देव कहते हैं कि आप अपना फिर जो है ना, हमने आपको विधि बता वो गूगल पे प्रकृति बंध और उदय दिया था, तो उसमें देखा था, तो उसमें मिथ्यात्व के उसमें उदय 75 का, अनुदय सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति लिखा था, और विच्छति 1 की मिथ्यात्व की है, मतलब इसमें मार्गणा करके दिया हुआ था महाराज जी, तो वो अलग चीज होती है क्या? हाँ, मार्गणा मतलब अलग, मार्गणा होती है अलग अलग। अरे अपन वो अलग चीज है ना, अपन अभी एक सिर्फ गुण स्थान में लगा रहा है, मार्गणा में नहीं लगा रहा है। अच्छा ठीक है, मतलब नमस्ते। मार्गणा का चार्ट अलग हो जाएगा, फिर उसमें भी चार्ट आता है क्या मार्गणा में भी? मार्गणा में फिर अलग अलग चार्ट बनते हैं, कि जैसे काय मार्गणा है, योग मार्गणा है, इंद्रिय है, सब में अलग अलग, पर्याप्त मार्गणा है, अपर्याप्त मार्गणा है, अलग अलग 14 मार्गणा होती है, 14 मार्गणा का अलग अलग है, सबके फिर अलग अलग आएंगे, वो तो बहुत विस्तार से हो जाएगा। हाँ हाँ महाराज जी कुछ काम, फोन कितने बजे करूँ? आपको काम था कुछ? 6 बजे के आसपास कर लेना। 6 बजे के आसपास, ठीक है महाराज। ठीक है, आज के बजाय को उतने रखते हैं। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। नमोस्तु महाराज।